Good afternoon, students. I am Anil sir from Sunbeam classes. Today we are going to tell about vocabulary. Vocabulary का मतलब होता है कुछ शब्दों के बारे में चलेंगे, हम शब्दार्थ के बारे में आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम थोड़ा सा लिंक करके याद करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है कैटाक्लिज्म दिया हुआ है। कैटाक्लिज्म मींस क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लिंक करके याद करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अगर लिंक करना है, किसी शब्द को तोड़ना है, क्योंकि दिमाग जो हमारा जो ब्रेन होता है ये केवल या तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को समझता है या तो थोड़ा सा अटपटा हो तो उसको समझ लेता है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा है कैटाक्लिज्म। तो कैटाक्लिज्म को आप लिंक कर लीजिए कैट को किल करने से। जैसे कैटाक्लिज्म को तोड़ेंगे तो कैट प्लस किल आएगा। अब कैट और किल का मतलब क्या हुआ, कैट का मतलब हो गया बिल्ली और किल मीन्स क्या हो गया, मार देना। तो अगर आप बिल्ली को मार देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय आना या विनाश होना, प्रलय आना या विनाश होना, ये इसका अर्थ हो गया। आप इसको लिंक बना लीजिए, कैटाक्लिज्म मतलब कैट किल। अगर हम बिल्ली को मार देते हैं, हिंदू धर्म में अगर बिल्ली को मार दिया जाए तो फिर क्या होता है, विनाश आ जाता है। तो ये आपको पहला पता चल गया, कैटाक्लिज्म क्या होता है, प्रलय आना विनाश होना। दूसरा आपको बताया गया है रंबल बताया गया है। तो रंबल, देखिए रंबल आप इसको भी तोड़ दीजिए तो आपका हो जाता है रम प्लस बल। आप जानते हो कि रम मीन्स क्या होती है, रम का मतलब होता है शराब और बल मीन्स क्या होता है, एक तरीके से आप जान लीजिए ताकत हो गया। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको अगर शराब पिला दो तो उसकी बॉडी में क्या आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो वो क्या निकालता है, वो आवाज़ निकालना शुरू करता है। तो रंबल मीन्स क्या हो गया, आवाज़ निकालना। रंबल मीन्स क्या हो गया, आवाज़ निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, रंबल मीन्स क्या हो गया, आवाज निकालना। नेक्स्ट है ऑडियस, ऑडिशियस। ऑडिशियस, ऑडिशियस क्या है, देखिए ऑडी लिखा है, ऑडी जानते हैं कार होती है। ऑडिशियस कहने का मतलब जो लोग शहर में ऑडी चलाते हैं, ऑडी जो है गाड़ी है, जो लोग शहर में गाड़ी चलाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। तो शहर में ऑडी गाड़ी चलाने वाला, जो ऑडी गाड़ी होती है उसको चलाने वाला क्या होता है, बहुत ज़्यादा साहसी होता है, क्योंकि सबके पास ये गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं होती है, बहुत रेसर गाड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको लिंक कर लिया, ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है साहसी होता है, जिसके पास बहुत सारी हिम्मत हो गाड़ी चलाने की। आगे देखिए लिखा है एट्रॉफी। एट्रॉफी को आप लिंक कर लीजिए दूसरी चीज़ से। जैसे यहाँ पे दिया गया एट्रॉफी मतलब ट्रॉफी। ट्रॉफी जानते हैं, ट्रॉफी क्या चीज़ होती है, ट्रॉफी हमें इनाम में मिलती है जब हम किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं, कोई चीज़ हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में जो है आप परीक्षा पास हो जाते हैं तो आपको ट्रॉफी मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी मतलब इसमें ये हो गया कि ट्रॉफी जो है ना मिलने पर, ट्रॉफी ना मिलने पर ए ट्रॉफी लिखा है, मतलब जैसे अगर किसी को ट्रॉफी नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ट्रॉफी इसको हमें लिंक करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, कुल ना कि हमें इसकी हिंदी जानना है कि ए ट्रॉफी मीन्स क्या होता है। तो ट्रॉफी मीन्स होता है कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है, कमज़ोर होना, शक्तिहीन होना, शक्तिहीन होना। तो यहाँ पे ये हो गया ए ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी ना मिली तो आदमी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी को आप लिंक कर लीजिए मेट्रो सिटी, क्योंकि मेट्रो सिटी जो होती है आप जानते हो कि मेट्रो सिटी जो शहर होता है वहाँ पर ट्रेनें बहुत तेज़ से चलती हैं, तो वहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कोई ट्रेन के नीचे दब जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो एट्रोसिटी को आप लिंक कर लीजिए मेट्रो सिटी से। वहाँ अत्याचार ज़्यादा होता है। क्या होता है, अत्याचार। एट्रोसिटी मीन्स क्या होता है, अत्याचार होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एसन। एसन को लिंक कर लीजिए एस से। एस, एस मीन्स क्या होता है, राख होती है। और देखिए कोई चीज़ जब जल जाती है तो क्या हो जाता है, उसका कलर कैसे हो जाता है, पीला पड़ जाता है। कैसे हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो एसन मीन्स क्या हो गया, पीला पड़ना। क्या होता है, एसन मीन्स क्या होता है, पीला पड़ना। तो इसको हम लिंक करते हैं एस। एस का मतलब राख। तो राख अगर जल जाती है तो राख कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो हमें पता चल गया कि एसन मीन्स क्या हो गया, पीला पड़ना। आगे लिखा है आर्टिसियन। आर्टिसियन का मतलब होता है आर्ट की शान, आर्ट की शान। तो आर्ट की शान कौन होता है, कारीगर होता है, कलाकार होता है।
तो यहाँ पे आर्टिसियन मीन्स कारीगर हो गया, एसन मीन्स पीला पड़ना हो गया। आर्टिसियन आर्ट की शान कारीगर, ठीक है। रिमोर्स, देखिए रिमोर्स लिखा है, रिमोर्स का मतलब होता है कि मोर को ना मारो, जैसे रिमोर मतलब मोर को ना मारो, मोर को ना मारो। अगर आप मोर को मारते हैं तो फिर आपको क्या होगा, पछतावा होगा। क्या होगा, पछतावा होगा, क्योंकि इसको मारने से जेल भी हो जाती है। तो रिमोर्स, ये इसकी करेक्ट मीनिंग है कि रिमोर्स मीन्स क्या होता है, पछतावा होता है। बट अगर इसको हमें लिंक करके याद करना है तो ऐसे लिंक कर लेते हैं, हमें दिमाग में बैठा लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रेजिसाइड। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस वर्ड के अंत में साइड लगा हो उसका मतलब क्या होता है, हत्या होती है। यहाँ पे देखिए रेजिसाइड, रेजी का मतलब आप लिंक बना लीजिए राजा, राजा की हत्या। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, राजा की हत्या। तो रेजिसाइड इसकी यही हिंदी होगी, राजा की हत्या। आप लिंक बना लीजिए, रेजी मतलब राजा, साइड मीन्स हत्या, राजा की हत्या, ये इसका शुद्ध अर्थ, इसकी करेक्ट मीनिंग है। कॉर्डन दिखा है, कॉर्डन को लिंक कर लीजिए, कॉर्डन मतलब डान की कार। अब डान की कार क्या करते हैं लोग, जो पुलिस होती है वो क्या करती है, डान के कार को क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है। तो यहाँ पे हो गया कॉर्डन मीन्स होता है चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से घेरना, ठीक है। कॉर्डन, कॉर्डन का मतलब क्या हो जाता है, चारों तरफ से घेरना। इसको लिंक बना लीजिए, डान की कार को पुलिस ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोसोर। साइनोसोर को आप लिंक कर लो डायनासोर से। डायनासोर आप लोग देखते हो तो इसको आप लिंक कर लीजिए कि डायनासोर। अब डायनासोर क्या होता है, अगर कोई डायनासोर अगर आ जाए तो लोग क्या करेंगे, उसको देखते हैं। जैसे आप लोग भी डायनासोर से संबंधित मूवियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो साइनोसोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का केंद्र का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चीज़ जो हमें ज़्यादा आकर्षित करे, जिसको हम देखना ज़्यादा पसंद करें। एनिमिटी लिखा है, एनिमिटी का मतलब क्या होता है, एनिमिटी मीन्स आप सभी लोग जानते हो कि जैसे कहा जाता है दुश्मनी, एनिमी लिखा हुआ है, आप इसको एनिमिटी को बना लीजिए, दुश्मन से, एनिमी मीन्स शत्रु होता है, तो ये आपका हो गया दुश्मनी। अगर आपको लिंक करना हो तो एनिमिटी को बना लीजिए अमेठी से। अमेठी में लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की दुश्मनी होती है, तो अमेठी हो गया, अमेठी में क्या है, लोगों की दुश्मनी ज़्यादा होती। एनमिटी मीन्स होता है दुश्मनी होता है। साइनोसोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, ये आपका लिंक वर्ड है डायनासोर। यहाँ पे लिखा है पलावदित, पलावदित को आप लिंक कर लीजिए पुलाव से। पुलाव आप सभी लोगों ने खाया होगा, ये होता है पुलाव जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। आप देखिए पुलाव अगर खाते हैं तो आप क्या करते हैं, जो उसने बनाया होता है उसकी आप प्रशंसा करते हैं। तो प्लाउडिट मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक। प्लाउडिट अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप जो है लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में इसको ध्यान से आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ध्यान से इसको आप कॉपी कलम से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्लाउडिट लिखा है, तो आप इसको लिंक कर लीजिए पुलाव। पुलाव जब आप खाते हो तो फिर क्या होता है, पुलाव हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। आगे लिखा है इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब होता है, इंडी का मतलब आप लिंक बना लीजिए इंडिया, इंडिया हो गया। जेंट का मतलब होता है पुरुष। जो इंडिजेंट का मतलब होता है कि इंडिया में जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं घर से, भारत के लोग ज़्यादातर गरीब हैं, तो आप इसको बना सकते हो इंडिया जेंट, मतलब भारत के जो लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा कि भारत के जो लोग हैं वो क्या हैं, दीन हैं, या आप कह सकते हो गरीब हैं। शुद्ध अर्थ इसका होगा, इंडिजेंट का मतलब दीन होता है या गरीब होता है, तो भारत के जो लोग हैं वो गरीब हैं। एक्सट्रीपेट लिखा हुआ है, एक्सट्रीपेट का मतलब आप बना लीजिए इसको एक्स्ट्रा पेट से, एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है जिसका पेट अधिक ज़्यादा निकल आया हो, ठीक है, जिसका पेट ज़्यादा हो गया हो। तो आदमी का जब पेट ज़्यादा हो जाता है तो आदमी क्या करता है, उसको कम करता है। तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना। एक्स्ट्रा पेट मीन्स क्या होता है, कम करना। आगे लिखा है सादी स्टिक,
ठीक है। सादिस्टिक लिखा हुआ है, सादिस्टिक लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिंक करेंगे, इसको लिंक कर लेंगे शादी, उसके बाद में स्टिक। शादी का मतलब जानते हो, शादी विवाह होता है, स्टिक मीन्स क्या होता है, छड़ी होती है। तो देखिए लोग जो है शादी होने के बाद में क्या करते हैं, एक दूसरे को छड़ी से मारते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, शादी स्टिक का मतलब क्या हो जाता है, कष्ट देना। क्या हो जाएगा, कष्ट देना। क्या होगा, कष्ट देना। फिर से लिंक कर लीजिए कि शादी स्टिक मतलब शादी होने के बाद में लोग क्या करते हैं, छड़ी उठाते हैं, छड़ी से मारते हैं। तो शादी होने के बाद में अगर छड़ी से मारते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को कष्ट देते हैं। तो कष्ट देने की इंग्लिश हो जाएगी सादिस्टिक। आगे लिखा हुआ है सागेसियस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसको लिंक कर लीजिए साग। यू नो अबाउट ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, गांव में लोग कहते हैं साग। तो सागेसियस लिखा है, कहने का मतलब है कि अगर साग को आप खाएंगे, साग को क्या करेंगे, ईंट करेंगे, अगर आप खाएंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, आप निपुण हो जाएंगे। निपुण का मतलब होता है कि जैसे विद्वान कह सकते हो आप, टैलेंटेड हो जाओगे। साथ में इसकी और मीनिंग होती है गंभीर होती है। क्या होती है, गंभीर होती है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है आर्केन लिखा हुआ है। आर्केन का मतलब क्या होता है, आर्केन का मतलब होता है आइए कान। जैसे मतलब अगर लिंक करते हैं तो आर्केन का तो मतलब होता है रहस्य होता है, रहस्य। लेकिन यहाँ पे इसको कैसे बनाना है, रहस्य का, ये आर्केन की हिंदी होती है कि रहस्य का कोई बातचीत होती है तो उसको आर्केन कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो। तो यहाँ पे इसको लिंक कर लीजिए आइए कान। आइए कान मतलब कोई भी रहस्य की बात होती है तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं आइए कान लेके आइए, इधर लेके आइए। हम आपको जो है धीरे से बताते हैं ताकि सब लोग ना सुन पाएँ। तो रहस्य की कोई बातें होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइए कान इधर लाइए, वहाँ पे बताते हैं। आगे लिखा है हिस्टोरिक लिखा हुआ है, आप इसको बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, ईश्वर की ट्रिक। ईश्वर की ट्रिक। अब ईश्वर की ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, गूढ़ हो। क्या हो, गूढ़ हो, जिसको समझे, जो समझ में ना आए, जो समझ में ना आए। यहाँ पे हम बात करेंगे ईसोट्रिक। ईसोट्रिक का मतलब आप बना लीजिए ईश्वर की ट्रिक। देखिए भगवान किस तरीके से सृष्टि चलाता है ये किसी को पता नहीं होता है, तो अगर वो हमारी समझ में नहीं आती है, भगवान की जो महिमा होती है वो समझ में नहीं आती, तो इसको हम इस वर्ड की अगर इंग्लिश याद करना है, हिंदी याद करना है, तो इसको ऐसे बना लीजिए ईसोट्रिक। ईश्वर की ट्रिक का मतलब होता है गूढ़ हो, बहुत रहस्यमयी हो। आगे लिखा हुआ है स्केर क्रो। स्केर मीन्स क्या होता है, डरा देना। क्या होता है, डरा देना। क्रो मीन्स क्या होता है, कौवे को। तो कौवे को डरा देना। आप लोग के खेत में एक लगता है जो लोग उसको गाड़ते हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके, तो स्केर क्रो का मतलब होता है बिखूजा। इसका प्रयोग लोग खेत में जो है जीव जंतुओं को भगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको बिखूजा भी कहते हैं। साथ में डरावना कहा जाता है, इसको डरावना भी कह सकते हैं। तो स्केयर क्रो इसका मतलब डरावना होता है। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से, सारी मीनिंग एक बार फिर से समझ लेते हैं। कैटाक्लिज्म लिखा है, कैटाक्लिज्म का मतलब होता है प्रलय आना। रंबल का मतलब होता है आवाज़ निकालना। ऑडिशियस, ऑडिशियस का मतलब होता है साहसी होता है। आप अक्खड़ भी कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत हो उसको साहसी कहते हैं। एट्रॉफी का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, शक्तिहीन होना। जिसको ट्रॉफी ना मिले, जो मेहनत करने के बाद भी हार जाए, तो क्या हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एट्रोसिटी लिखा है, एट्रोसिटी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्याचार होता हो। ऐसन की बात करते हैं, तो ऐसन मीन्स क्या होता है, पीला पड़ जाना। कोई लकड़ी जल जाती है तो उसकी आग जो बचती है वो पीली पड़ जाती है। आर्टिसियन, आर्ट की जो शान होता है उसको बोलते हैं कारीगर कहते हैं। ये इसकी करेक्ट मीनिंग है, ये लिंक है। दूसरी चीज़ रिमोर्स लिखा हुआ है, रिमोर्स का मतलब होता है मोर को ना मारो, ये आपका लिंक है। और साथ में मीनिंग ये होती है कि अगर मोर को आप मार देंगे तो आपको क्या होगा, पछतावा होगा, तो रिमोर्स हो गया। रेजिसाइड लिखा है, रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या, ये आपका करेक्ट वर्ड मीनिंग है। कॉर्डॉन लिखा है, कॉर्डॉन को लिंक कर लीजिए, डॉन की कार को पुलिस ने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया, तो ये आपका वोकैब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे साइनोसोर लिखा है, साइनोसोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। कोई डायनासोर हो गया तो आप सभी लोग उसको ज़्यादा ध्यान से देखते हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है आपको, तो आकर्षण केंद्र हो गया, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हो आपको। उसके बाद में लिखा है प्लाउडिट लिखा है, आप यहाँ पे पुलाव संबंधित याद कर सकते हो कि पुलाव को जब खाते हैं तो जिसने बनाया हो हम उसको क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है इंडिजेंट का मतलब होता है इंडिया में जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा
परिश्रम करते हैं, कमज़ोर घर के होते हैं, वो गरीब होते हैं। एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है जिन लोगों का पेट बड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, वो क्या करते हैं, पेट को कम करते हैं। ये आपकी करेक्ट वर्ड मीनिंग है। सादिस्टिक आपको बताया गया है, इसका मतलब होता है कष्ट देना। लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग शादी होने के बाद में अपनी वाइफ को मारते हैं, तो कष्ट देना का मतलब हो गया सादिस्टिक हो गया। आगे लिखा है साजिशियस लिखा हुआ है। साजिशियस का मतलब होता है निपुण होता है। कहा जाता है कि हरी सब्जी अगर खाइए तो फिर आपको जो है ज्ञान, दिमाग जो होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। तो कहने का मतलब है आप विद्वान हो सकते हो, मतलब निपुण हो सकते हो। इसको लिंक करके याद करना है, बाकी करेक्ट मीनिंग इसकी ये है। आगे लिखा है एनिमिटी। एनिमिटी बना हुआ है, एनिमी से, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, और एनिमिटी हो गया तो हो गया दुश्मनी। इसको लिख लीजिए, अमेठी में लोग ज़्यादा एक दूसरे से दुश्मनी रहती है, तो इस तरीके से आपके हो गए। आर्केन का मतलब होता है रहस्यमयी, मतलब आइए कान में कोई बात बताएं तो हमेशा रहस्यमयी बात कान में ही बताई जाती है। ईसोट्रिक लिखा है। ईसोट्रिक का मतलब ईश्वर की ट्रिक, ये आपका लिंक वर्ड हो गया। ईसोट्रिक का मतलब होता है गुण जो समझ में ना आए। उसके बाद में अगला लिखा है स्केयर क्रो। क्रो का मतलब होता है कौवा, स्केयर का मतलब होता है डरा देना। तो कौवे को डराने वाला जो एक खेत में एक बनाया जाता है, जो लोग कहते हैं उसको भी खूजा कहते हैं, उससे कौवे डरते हैं, फसलों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जीव जंतु खेत में नहीं आते हैं, तो उसको हम डरावना भी कह सकते हैं। आज का हमारा इतना ही वोकैब रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने कुछ अलग तरीके के वोकैब लेके आएंगे। आप सभी लोग जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हों तो कृपया जो है सब्सक्राइब करें। उसके बाद में अगले वीडियो में आपको फिर हम आपके एक नए साथ मिलेंगे। थैंक यू।